तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। मैम सर आपको बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप आकर डिनर कर लीजिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगी। आई नो मैम कि आपने कहा था, लेकिन सर ने कहा है कि वो आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद मेड भी चली जाती है, थोड़ी देर बाद सूजी भी नीचे आती है। सूजी डिनर का टाइम हो गया है और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही थी? अब आ गई हो तो डिनर कर लो। नहीं वो एक्चुअली मुझे भूख नहीं थी तो बस इसीलिए मैं नहीं आ रही थी। मैं हो गया, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। अब शायद तुम्हें भूख लग जाए, तुम खा लो, मैं जा रही हूँ। जेके कब तक सहना पड़ेगा ये? तुम इसे घर से बाहर कब निकालोगे? क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज उसका यहाँ पर कोई भी नहीं सिवाय मेरे, तो वो यहाँ अगर नहीं रहेगी तो फिर कहाँ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी यही रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम उसे डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। इसका मतलब तुम इस घर से उसे नहीं निकालोगे और वो यहीं पर रहेगी, तो मैं कैसे रह सकती हूँ भला इस घर में? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और वहीं पर रहूंगी। अब ऐसा भी क्या कर डाला अभी मैम ने, जो सूजी मैम उनसे इतना ज्यादा डरती हैं। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, अब ये मुझ पर हुक्म तो नहीं चलाएंगी, कम से कम इस घर में ना रहे तो ही ठीक है। सूजी मैंने कहा ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है उससे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब उसने मुझे मारा था तभी तो तुम यही थे ना, तुम कुछ नहीं कर पाए ना, वैसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे और वो मुझे ऐसी टॉर्चर करती रहेगी। इससे अच्छा मैं यहाँ पर रहूंगी नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। और अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा ना तो मेरे घर ही चले आना। भी तुमने बहुत गलत किया, तुमने सूजी को घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। युंगी तुम आ गए, तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम्हारा फोकस कुकिंग पर था ना कि मुझ पर। ओ हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गई। वो एक्चुअली मैं सारा फोकस इसी पर लगाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गड़बड़ करूँ। पर जिमी तुमने तो कहा था तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? हाँ आती तो नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेट की वजह से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियोस देखकर, मगर कुछ बन नहीं रहा है। देखो ना मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, बस राइस ही बन पाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन रहा है। Oh God, जिमी तुम भी ना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें मॉम को बोल देना चाहिए था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, लेकिन तुम तो चली आई खुद महान बनने के लिए। अब देखो ना इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ बन नहीं पाया है। रुको मैं हेल्प करता हूँ। मैं मना कैसे करती मॉम को, मुझे मॉम को इम्प्रेस करना था, बस इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया और मैं कुकिंग करने के लिए आ गई। मुझे लगा कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा, लेकिन इतनी देर से ट्राई करी कुछ भी नहीं बन रहा है। मॉम तो बिल्कुल सही कह रही थी कि मुझे कुछ न कुछ बनाना सीख लेना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। और देखो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अरे तुम सैड क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और रही बात कुकिंग की, तो फिलहाल मैं तुम्हारी हेल्प करवा लेता हूँ, वरना बनाते बनाते और देर हो जाएगी। मॉम को लग रहा है कि तुमने डिनर रेडी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बना ही नहीं है। अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जल्दी से बन जाएगा। नो मॉम मेरा वेट कर रही थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ओके तुम हेल्प कर दो, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद युंगी भी जिमी की हेल्प करने लगता है और दोनों मिलकर ही कुकिंग करने लगते हैं और कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है। ओह गॉड इतनी देर हो गया, युंगी अभी तक किचन में ही, आखिर कर क्या रहा है? मैं जाकर देखूं। पता नहीं जाना ठीक होगा या फिर नहीं, लेकिन इतनी देर से क्या कर रहा है? अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था, वो थका हुआ भी था। देख आती हूँ। इतना बोलकर युंगी की मॉम किचन में जाती हैं, तो वो नजारा देखकर शॉक हो जाती हैं।
हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ओ वाओ, अभी कल ही तुम दोनों की शादी हुई है और आज आज तुमने मेरे बेटे से खाना बनवाना भी स्टार्ट कर दिया। वो एक्चुअली मॉम, जिमन को कुकिंग नहीं आती है और आपने उससे खाना बनाने के लिए कह दिया तो वो कैसे बनाती? व्हाट? इसे खाना बनाना नहीं आता? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि इसे सब कुछ आता है। एंड बाय द वे, अगर खाना बनाना नहीं आता था तो मुझसे बोलना चाहिए था ना। मेरे बेटे से बनवाने की क्या जरूरत थी? बस यही दिन बचा था देखने को कि बीवी के रहते हुए भी हस्बैंड खाना बनाएगा और उसकी हेल्प करेगा। सॉरी मॉम, मैं इतनी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा था। तो बस युंगी आया और उसने मुझे सब करते हुए देख लिया तो वो खुद ही बनाने लग गया। तुम्हें अभी तक तमीज से बात करना नहीं आता कि अपने हस्बैंड से कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं? एंड बाय द वे, अगर उसने बनाना शुरू कर दिया था तो मैं उसे रोकना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उसे रोका नहीं। जाने भी दीजिए ना मॉम, वो क्या है ना, इसमें जिम्मी की कोई भी गलती नहीं थी। सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं खुद आया था उसकी हेल्प कराने के लिए। उसने तो मना भी किया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। एंड बाय द वे, खाना रेडी हो गया है, चलिए हम सब मिलकर डिनर कर लेते हैं। चलो जिम्मी मेरे साथ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना बोलकर युंगी जिम्मी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। सब सही कहते हैं, शादी के बाद बेटा बदलने लगता है और मेरे यहाँ तो ये आज से ही दिख रहा है। मेरे बेटे ने कल की आई हुई लड़की के सामने मेरी बात की इज्जत नहीं रखी और वो यहाँ से चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने मेरी बात नहीं सुनी है। उसकी बातों ने मुझे हर्ट किया है, पर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बैठकर तमाशा देखूंगी। मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। जैसा मेरा बेटा था, मेरा बेटा हमेशा वैसा ही चाहिए मुझे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और रही बात जिम्मी की, तो मैं उसे संभाल लूंगी। मुझे बहुत थकावट हो रही है, जाकर रेस्ट कर लेता हूँ, नींद भी आ रही है। पीसफुली सोता हुआ देख जेरी उसे नहीं उठाता है और वो चुपचाप जाकर काउच पर लेट जाता है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन वो वही कर रहा था जो उसका दिल कह रहा था। जिंदगी बन गए हो जो मेरे। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं तुम्हें ना उठाऊं और तुम्हें ऐसे ही सोते हुए देखता रहूं। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। हो तुम जिंदगी बन गए हो। उसके बाद जेके ऐसे ही वी को देखता रहता है। देखते देखते वो भी सो जाता है। अरे जिन, इतनी रात हो गई है और अभी तक तुम सोई नहीं। जाकर सो जाओ, देखो तुम थक जाओगी। सोई तो आप भी नहीं हो अभी तक रोज। वो क्या है ना, मुझे भी की बहुत याद आ रही है। वो हमारे साथ रहती थी, इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं उसे अपनी बच्ची से भी ज्यादा प्यार करती थी। बस इसीलिए मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, क्योंकि उसकी शादी में बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी और मेरी वजह से उसे जबरदस्ती करना पड़ा। वो मुझसे कितना प्यार करती थी, वो मुझे कितना मानती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं कितनी बुरी हूँ ना। जिन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, वी तुम्हें सच में बहुत प्यार कर रही थी और बहुत मानती भी थी और इसीलिए तो उसने तुम्हारी बात सुनी। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वी से तुम कितना ज्यादा प्यार करती हो। उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है तुमने उसे, तो इसलिए मुझे पता है कि तुमने जो भी किया सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया है। मुझे लगता है कि वी हमसे नाराज है, तभी तो उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। उसने ये तक नहीं बताया कि हाँ मैं वहाँ पर ठीक हूँ। बस जेके ने मुझे एक बार कॉल करके बता दिया था कि वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं अच्छे से, लेकिन वी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। बस इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है उसकी। जनता में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बच्चे थके हुए हैं। जेके ने बता दिया ना कि वो लोग अच्छे से पहुँच गए हैं। बाकी वी को जब टाइम मिलेगा तो वो खुद ही कॉल करेगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे बात किए बिना रह ही नहीं पाएगी। शायद तुमने ठीक कहा, मैं उसकी कॉल का वेट करूंगी।
बताया ही नहीं, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो नीचे ही होगा, जाकर पूछ लूंगी। और हाँ याद आया, आज से मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मैंने वहाँ का यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है तो मुझे यहाँ तो ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ वरना मैं फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊंगी। इतना बोलकर भी जल्दी से रेडी होती है और वो नीचे आती है। अरे जेके तो यहाँ पर है नहीं, क्या वो चला गया? एक बार पूछ लेती हूँ मेट से। मेट टेबल साफ कर रही थी, वी मेट के पास जाती है और कहती है, सुनो जेके नहीं दिख रहा है, क्या जेके ऑफिस चला गया? हाँ मैम, जेके सर तो कब का चले गए। अच्छा तो वो चला गया। खैर चला गया तो कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ। ओके मैम आप कहाँ जा रही हैं? हाँ वो एक्चुअली मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, इसलिए मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो बस मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि मैं लेट हो रही हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके मैम गुड लक। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बाय। उसके बाद भी वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want. जीवुक वी को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और खुश भी हो जाता है। जीवुक के साथ साथ वी को कोई और देख रहा था, वो भी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा था। हाय वी, तुम यहाँ पर? आई कांट बिलीवेबल, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जीवुक तुम यहाँ? ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है ना, मैं भी अपनी बाकी की पढ़ाई इसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करूंगी। वाह वाह, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। मैं कितना लकी हूँ ना। मुझे लगा था कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहीं रहती हो और हो सकता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में भी आ जाओ। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मैं तुमसे रोज मिल पाऊंगा इस यूनिवर्सिटी में, मेरा तो और भी मन लगेगा। अरे जीवुक तुम भी ना, इतना भी खुश होने की क्या जरूरत है? भी तुम भी ना, तुम बोल रही हो कि मुझे खुश होने की क्या जरूरत है? मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ओके ओके, खुश बाद में होने। ओके ओके, खुश बाद में हो लेना। फिलहाल तुम अपने क्लास में जाओ और मेरे भी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना होगा। हाँ भी तुमने सही कहा, क्लास का टाइम तो हो रहा है। एक काम करते हैं, क्लास के बाद में मिलेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ। इतना बोलकर जीवुक वहाँ से चला जाता है। भी अपना क्लास ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक लड़का मिलता है। एक्सक्यूज मी, मुझे बुलाया क्यों? अभी कुछ बताना ठीक नहीं होगा, पहले मैं डैड से इस बात को क्लियर कर लूंगा, उसके बाद ही मैं इसे कुछ बताऊंगा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं लेट हो रही हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा था कि इतनी देर से आप अपना क्लास ढूंढ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आप शायद मेरी क्लास में पढ़ती हो, बिकॉज मेरे भी क्लास का टाइम होने वाला है। मैं भी जा रही हूँ अपनी क्लास में, तो क्या आप बता सकती हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं? क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? वो क्या है ना, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं कब से अपना क्लास ढूंढ रही हूँ, मेरा क्लास मुझे मिल ही नहीं रहा। ओह वाओ ग्रेट, इसका मतलब कि आप मेरे ही क्लास में हैं, 3rd ईयर में ही हूँ। चलिए तो फिर मैं आपको अपना क्लास दिखा देता हूँ। हाँ कॉस मुझे जाना है। ओके जल्दी चलो, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। ओके तो फिर चलो। उसके बाद वो दोनों ही क्लास में पहुँच जाते हैं और क्लास अटेंड करने लगते हैं। ओके क्लास, तो कल मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ। ओह नो, कितना सारा सिलेबस है, इसे कवर अप करते करते तो मुझे 7 जन्म लग जाएंगे और कल टेस्ट भी है। कितनी पढ़ाई होती है अब। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पर जाकर इसकी तैयारी कर पाऊंगी, यहीं पर तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। वरना कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा? लेकिन ऐसे से बात भी तो नहीं कर सकता ना, इसे तो गलत ही लगेगा। लेकिन बात तो करना इम्पोर्टेंट है, क्या करूँ? जाकर बात ही कर लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर होसुक वी के पास जाता है। हाय, सभी लोग तो यहाँ पर जा चुके हैं, तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम भी तो अभी यहीं पर हो। हाँ मैं भी बस जाने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि तुम यहाँ पर पढ़ रही हो तो बस इस तरह तुमसे पूछने के लिए आ गया। क्या हुआ, मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या?
हाँ तुम्हारी हेल्प चाहिए क्या? तुम मेरी हेल्प करो। देखो मेरा सिलेबस बहुत सारा छूट गया है और उसे कवर अप करने में बहुत मेहनत लग रही है, तो क्या तुम मुझे अपनी नोट दे सकते हो? एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे नोट्स जल्दी तुम्हें वापस कर दूंगी। बस मुझे सब कवर अप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बस इसीलिए। हाँ ये सब कोर्स मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना नाम बताना होगा, वरना अगर कभी जरूरत पड़ी मुझे वापस मांगना हो तो मैं कम से कम तुम्हारा नाम तो पुकार सकूं। वैसे मेरा नाम होसुक है। ओह हाँ तुमने सही कहा, मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ और मैं अपना नाम भी नहीं बता सकती। वो एक्चुअली मेरा नाम वी है। ओह नाइस नेम, लेकिन क्या तुम मुझे अपना फुल नेम बता सकती हो? मेरा नाम तो जंगहोक सोक है। वैसे तुम्हारा फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम जॉन वी है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, आपका नाम बहुत प्यारा है। वैसे ये लीजिए मेरे नोट्स, आप इन्हें जल्दी से कवर अप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। ओके तो मैं अब चलती हूँ, वो क्या है ना रात हो गई है और ज्यादा रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे घर जाना होगा। बाय। ओके बाय। दी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कैब वैब मिलने वाली है, और कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? ऐसे तो पूरी रात हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ घर, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत देर से खड़ी हूँ और अभी तक नहीं मिला है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी दोबारा हेल्प की। मैं तुमसे आज ही मिली हूँ और तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत भी नहीं है, तुम मेरी क्लास फेलो हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो बैठो, मैं तुम्हें जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद वी कुछ नहीं बोलती है और वो होसुक की कार में बैठ जाती है। सुनो वी कहाँ पर है? वो पूरे घर में मुझे नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई वो? सर वी मैम तो यूनिवर्सिटी गई थी। क्यों, उन्होंने आपको बताया नहीं क्या? क्या वो यूनिवर्सिटी चली गई और वो भी मुझसे बिना पूछे? खैर अगर गई तो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना, अब रात हो गई है। सर मैम तो सुबह ही चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। वो सुबह गई थी और अभी तक वापस नहीं आई और तुम मुझे अब बता रही हो? मेड कुछ कहती है कि उससे पहले ही कार की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर जंगकुक अपने रूम के बालकनी में जाता है।